हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली के पूर्व कमिश्नर अजय राज से बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता ने। देखिए वो क्या कह रहे हैं। दिल्ली के हालातों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर। राजधानी दिल्ली के हालातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय राज शर्मा साहब। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राजधानी दिल्ली में, खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में जिस तरह के हालात हुए, उससे आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस से चूक कहां हुई? देखिए, ये खाली ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो आप खाली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को देखें। ये किस्सा शुरू हुआ है शाहीन बाग से। शाहीन बाग में भीड़ जमा होकर और वहां पे जो बैठ गई, ये पहली गलती। पहले दिन जब वो जमा हो रहे थे तो उनको नहीं होने देना चाहिए था। वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो उनको दूसरी जगह बैठा देना चाहिए था कहीं प्रोटेस्ट के लिए, पर वहां पे डाल देना चाहिए था पूरी एक कंपनी आर्म पुलिस की कि यहां कोई नहीं बैठेगा। पहली भूल। दूसरी चीज, दिल्ली का इलेक्शन आ गया। उस इलेक्शन में कई पार्टी के लोग, खास तौर से जो आप पार्टी थी, जो बीजेपी है, ये सब लोग अनाप शनाप स्पीच दे रहे थे, और कांग्रेस पार्टी थी, लोग अनाप शनाप स्पीच दे रहे थे, जिसकी वजह से सांप्रदायिक जो भावनाएं हैं वो भड़क रही थी। तो वो नहीं होना चाहिए था। तो जब ये चीज हो रही थी तो काफी जो सांप्रदायिक स्थिति थी दिल्ली की, वो काफी संवेदनशील हो गई थी। तो पहली गलती तो मुझे ये लग रही है कि जो इंटेलिजेंस के लोग हैं और जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए था कि किस वक्त इनको अब इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, या उनको एक्शन शुरू कर देना चाहिए, ताकि इतना ज्यादा जो तोड़ फोड़ हुई है, लोगों की जान गई है, वो ना होती। उसको समझने में देरी कर दी। मैं समझ रहा हूं कि इन्होंने, अब जानबूझ के तो ऐसा कोई नहीं करेगा, बगैर इनके सूझबूझ में गलती हो गई। उसके बाद जब दंगा शुरू हो गया, तब इनको एक्शन न लेना, यह इनकी सबसे बड़ी गलती है। इनको जबरदस्त तरीके से गिरफ्तारी करनी चाहिए थी। जितने भी सांप्रदायिक किस्म के एजिटेटर्स हैं उनको पकड़ना चाहिए था। जितने असामाजिक तत्व थे जो चाकू चलाते हैं, पिस्टल चलाते हैं, उन सबको पकड़ना चाहिए था। और जो इनके आंख के सामने जो गलती कर रहे हैं, मतलब हिंसा में लिप्त हो रहे हैं, उनको पकड़ना चाहिए था। तो इस पे देरी हुई। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कई लोगों ने ऐसे बयान दिए, जैसे कपिल मिश्रा और इन तमाम लोगों ने, अगर आप ऐसे में पुलिस कमिश्नर होते दिल्ली के तो क्या करते? मेरा कमिश्नर होना ना होना कोई मतलब नहीं रखता है। जो भी है और जो भी थाने की पुलिस है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। हम ये किसी को इजाजत नहीं दे सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कि लोगों की जो सांप्रदायिक भावनाएं हैं उनसे खेले, उनको भड़काए। तो उसके ऊपर एफआईआर लिखी जानी चाहिए थी। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है सर कि दिल्ली पुलिस का कमिश्नर, चूंकि आप दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जैसे महत्वपूर्ण पद पर लंबे समय तक रह चुके हैं, दिल्ली पुलिस का कमिश्नर जिस पार्टी की सरकार यहां पर है, उस पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर को उठाकर बंद कर सकता है? उसका एक प्रोसीजर है, एक तरीका है बंद करने का। बंद होने से कोई मनाही नहीं है। और ये गलत ख्याल है कि कमिश्नर जो है, क्योंकि इस सरकार का लगाया हुआ है, तो इस सरकार के आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। वो बिल्कुल कर सकता है, मगर जो प्रोसीजर है उसके तहत वो कर सकता है। वो क्योंकि पार्लियामेंट का मेंबर भी है, मंत्री होने से पहले, तो पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, गृह मंत्रालय को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और फिर एक्शन लेना पड़ेगा। यानी कि आपका मानना है कि अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं बार बार, आपको शक क्यों है इस बात में? सर, दिल्ली पुलिस के सामने कई लोगों ने गोलियां चलाई, ताहिर था जिसके घर से बम मिले, लेकिन वो दिल्ली पुलिस के आंखों के सामने ही भाग गए। तो आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस की बड़ी लापरवाही रही कि उनके सामने से आरोपी भाग गए? आपको कैसे मालूम कि उनकी आंखों के आगे भाग गए? सर, गोली चलाते हुए का वीडियो है सर, शाहरुख का, पुलिस के सामने ही सर। है?
शाहरुख नाम का जो शख्स है सर, वो पुलिस के सामने ही गोली चला रहा है, उसका बाकायदा वीडियो है सर, और वो एक पुलिस वाले पर भी बंदूक तान रहा है, और उसके बाद वो शख्स भाग गया, उसको आज तक पकड़ा ही नहीं जा सका सर। उसको वहीं गोली मार देनी चाहिए थी, पकड़ना नहीं चाहिए था उसको। जिसके पास हथियार है और वो हथियार चला रहा है और वो भी पुलिस के सामने और पुलिस को दिखा रहा है, तो उसको तो गोली मार देनी चाहिए। आज दिल्ली में जिस तरह के हालात हैं सर, और ऐसे समय में अब दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव ने चार्ज लिया है, तो आपको क्या लगता है सर कि दिल्ली के वर्तमान हालातों को देखते हुए नए पुलिस आयुक्त के सामने क्या चुनौतियां होंगी? नई पुलिस आयुक्त के सामने तो कई चुनौतियां होंगी। पहली बात तो उनको पूरा जो वातावरण है उसको सामान्य करना पड़ेगा। जिन लोगों को पुलिस के कार्रवाई में विश्वास नहीं रहा, विश्वास खो दिया उन्होंने पुलिस, उसको वापस लाके स्थापित करना पड़ेगा। और जगह जगह, गली कूचा, मोहल्ला, सब जगह पुलिस को जाके और लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी ताकि वो विश्वास वापस आए। और उनको कहना चाहिए कि हम यहाँ हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपकी मदद के लिए हैं। जो भी कोई गलती हो, कोई खराबी हो रही हो कहीं, तो आप तुरंत हमें इत्तला करिए, आपकी हम मदद करेंगे। इस तरह की वार्तालाप करनी चाहिए लोगों से, और फिर होनी भी चाहिए, वही बात होनी चाहिए। पेट्रोल कारों का गश्त बढ़ना चाहिए, सब गली कूचों में जाना चाहिए, और अगर कोई पुलिस पे अटैक करे तो फिर चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि पुलिस पे अटैक करना बहुत सीरियस बात है। और यही कमी होती रही। यहाँ बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं, मैंने सुना है, जहाँ पे कि मुसलमानों की बिल्कुल बस्ती है और वो सिपाही, मतलब पुलिस पेट्रोलिंग भी अलाउ नहीं करते। मुझे बताया गया है, कई सिपाहियों ने बताया है कि साहब ये हम लोग अगर गश्त करने इनके यहाँ जाएं इन्हीं के फायदे के लिए, तो पुलिस को घुसने नहीं देते। वहां पुलिस को जबरदस्ती घुसना चाहिए, और वो उनका इलाका नहीं है, सबका इलाका है वो। तो इस तरह की जो बातें चल रही हैं, और इसी की वजह से यहाँ का सांप्रदायिक स्थिति खराब होती है। ये थे हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर अजय राज शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नए पुलिस आयुक्त को अब लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा और साथ ही कानून सम्मत काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी हालात में हो। ओम प्रकाश तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। पुलिस को खास तौर से देखना पड़ेगा, पुलिस को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि अगर तुम सही कार्रवाई कर रहे हो, अगर तुमने किसी जगह पे सही लाठी चलाई या गोली चलाई कानून के मुताबिक, जहां कानून अब उनको इजाजत देता है ये काम कर, जिन हालातों में, तो उनका पूरी उनकी सुरक्षा होगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने हिंसा पर बड़ा बयान दिया है। अजय राज शर्मा ने कहा है कि हिंसा को रोकने में पुलिस ने कई बड़ी गलतियां की, कई तरह की चूक हुई। पूर्व पुलिस कमिश्नर अजय राज शर्मा तो यहां तक कह गए कि अगर किसी ने पुलिस के सामने हथियार उठाया या फिर गोली चलाई, उसे गोली मार देनी चाहिए थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने बड़ा बयान दिया है। अजय राज शर्मा, जो कि दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने कई तरह की बातें कही हैं। जैसे उन्होंने कहा कि इस हिंसा को रोकने में पुलिस से कई बड़ी गलतियां हुई, कई तरह की चूक हुई है दिल्ली पुलिस से। अगर किसी ने पुलिस के सामने हथियार उठाया या फिर गोली चलाई तो उसे गोली मार देनी चाहिए थी। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।